ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीते शुक्रवार निफ्टी बैंक निफ्टी ने कारोबार किया है, तो उसके लिए आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और कल की वीडियो में हमने ये भी बताया था आपको कि आने वाले सोमवार यानी कि 13 मई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसे जाके फटाफट देखिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले सोमवार 13 मई के लिए क्या निकाली है केएनपी टीम ने इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ, और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और कल यानी कि मंडे को जो है 13 मई को, वो है हमारे इलेक्शन की वोटिंग का डे। और लगातार हम देख रहे हैं कि वोटिंग का जो इम्पैक्ट है, यानी कि जो वोटिंग की जो परसेंटेज है, उसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। लगातार हम चारों फेज में हमने देखा है, और कल भी है इंपॉर्टेंट डे, तो इसलिए वहां पे जब आप ट्रेड सेटअप करें तो बड़ी सावधानी से करें। अन्यथा हमारी केएनपी टीम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिन के लिए, कुछ दिन रुक जाइए। कोई बात नहीं, अगर बहुत बड़ा रिवर्सल आना है तो भी रुक जाइए, बहुत ज्यादा गिरावट आनी है तो भी रुक जाइए, बट रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग तब आएगा जब बाजार 22,250 निफ्टी के लिए नोट कर लीजिएगा। और कल की वीडियो भी जाके देखिएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वहां पे हमने आपको क्लियर बताया है कि बाजार गिर क्यों रहा है, क्या रीजन है कि बाजार को गिराया जा रहा है, साइकोलॉजी को तोड़ा जा रहा है। फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल आप पूरे मीडिया में देखेंगे तो ये न्यूज है कि बाजार और गिर सकता है। और देखिए, जहां पर जैसे ही जो ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी चेंज होती है कि बाजार अभी और गिर सकता है, उसी लेवल से बाजार को तेजी करना शुरू कर दिया जाता है। तो 22,000 का लेवल जो है निफ्टी के लिए वो अहम सपोर्ट है। अगर बाजार 22,000 को तोड़ता है तो हमें 21,750 तक आते हुए दिख सकता है बाजार। और उसके बाद अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो हमें 21,250 के जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक बाजार को आते हुए दिख सकते हैं, और वहां से हमें कवरिंग दिख सकती है बाजार में, क्योंकि तब तक हो सकता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएं जून के फर्स्ट वीक में। तो इसलिए बाजार में थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी से कारोबार करें। और जैसा कि हमने आपसे अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे, उसमें हमने आपसे कहा भी था कि एक नया चैलेंज, अलग चैलेंज हम लाना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा। पैसा डबल चैलेंज हमने करके दिखाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर ये जो चैलेंज है एक छोटी सी पूंजी के साथ होगा, उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो एक छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, यानी कि 10,000, 50,000, 20,000, उन सब के लिए एक बड़ा ही अलग चैलेंज हम लेकर आ रहे हैं। और ये चैलेंज रहेगा तकरीबन 50 ट्रेड्स के लिए, ओनली 50 ट्रेड होंगे इसमें टोटल, और देखेंगे कि क्या आपका पैसा 10,000 से 50,000 तक बनता है या ये सिर्फ एक मिथ है। तो ध्यान रखिएगा, ये चैलेंज बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए होगा,
जीपीएस बैच से बहुत अलग है। इस चैलेंज के अंदर जो फीस है वो बहुत ही मिनिमम होगी ताकि आपको सीखने का मौका मिले। ये ट्रेड सेटअप, ये सारी चीजें आपको सिखाने के पर्पज से होगा। तो वो जो कॉस्ट है हो सकता है 999 रुपए। देख लीजिए कितनी छोटी वैल्यू के साथ हम ला रहे हैं इस तरह का चैलेंज। क्योंकि ये चैलेंज है तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें श्योर शॉट आपको मिलेगा, पर ये चैलेंज है और हम हमेशा चैलेंज को एक चैलेंज की नजर से ही देखना चाहते हैं और आपको भी दिखाना चाहते हैं। तो 999 रुपए हो सकता है अभी क्लियर नहीं है, इसकी फीस रखी जाए, 2 महीने का चैलेंज होगा, तो फटाफट जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। अब निफ्टी ट्रेड सेटअप मंडे के लिए जो केएनपी टीम ने बनाई है और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप भी अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं ट्रेड लेते वक्त और समझें कि क्या आपकी एनालिसिस हमारी बताई हुई एनालिसिस के साथ मैच कर रही है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज अननेसेसरी किसी की भी एनालिसिस, किसी के भी कॉल पुट के ऊपर ट्रेड सेटअप करने की कोशिश ना करें इस तरह के मूड माहौल के बाजार में। अब निफ्टी का ट्रेड, ओवरऑल निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि निफ्टी के अंदर साइकोलॉजी कहती है कि बाजार अगले हफ्ते और गिर सकता है, मगर एक हफ्ते की बड़ी पिटाई के बाद बाजार में रिकवरी आनी चाहिए, और जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था पिछले बीते हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन, जो नहीं हुई। और फिर शुक्रवार के दिन भी बाजार में एक्सपेक्टेड किया जा रहा था एक बार सुबह सुबह कि बाजार एक रिकवरी दिखा सकता है, बाउंस बैक दिखा सकता है, मगर नहीं हुआ। तो अब मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर आप डेटा के बेसिस पे देखेंगे तो वो अब धीरे धीरे पुट साइड की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,750, क्योंकि यहां से बाजार ने दोनों बार जब भी रिवर्सल दिया है ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए हैं, तो 21,750 के अहम सपोर्ट से ही बाजार ने बनाए हैं, जहां से अभी हम तकरीबन एक 300 पॉइंट के आसपास अभी और ऊपर हैं। तो या तो उसको वहां तक आने दीजिए या फिर उसका आने का लोग करेंगे इंतजार और उससे पहले ही बाजार रिवर्सल दे देगा। तो अब सबसे पहला ट्रेड सेटअप कॉल साइड बैट्स के लिए सोमवार के लिए। पहला, अगर बाजार 21,860 के लेवल पे आता है, देखिए जरूरी नहीं है कि 750 ही आए, 21,860 के लेवल पे आता है तो हो सकता है कि यहां से बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिले, बायर्स फिर से बाजार में एंट्री करें और तब तक जो मूड माहौल है इलेक्शन का, वोटिंग परसेंटेज का सोमवार आने वाले दिन, वहां पर भी हमें क्लियर डायरेक्शन मिल जाए और उसके बाद बाजार 21,860 के लेवल पे आने के बाद एक अच्छी दोबारा से रिवर्सल की तेजी दिखा सकता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आप एक हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में ना रख के ट्रेड कीजिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल है आप हो सकता है अगले हफ्ते की एक्सपायरी भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो 21,860 के लेवल पे अगर बाजार आता है और वहां से 21,800 की कॉल में एंट्री करने का बन सकता है मौका, तो वहां पे बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। दूसरा, 22,080, देखिए जहां पर बाजार है वहां पर जहां बंद हुआ है 22,050 के अहम सपोर्ट पे, वहां से अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,080, 22,150, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया, तो जाके जरूर देखिएगा। तो 22,080 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, ठहरता है, तो एक नई तेजी हमें देखने को फिर से मिल सकती है और बाजार जैसे ही शुक्रवार के डे हाई के लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद हमें रिवर्सल के संकेत यहाँ पे देखने को आ सकते हैं। तो 22,100 की कॉल को हम बाय करेंगे 16 मई की एक्सपायरी, जैसे ही बाजार 22,080 के लेवल को ब्रेक करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है। देखिए इमीडिएट बेसिस पे खरीदेंगे, टच हुआ तो फिर लॉस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब पुट साइड में, साइड का मतलब गिरावट, गिरावट का मतलब कि बाजार और नीचे जा सकता है और कौन से अहम सपोर्ट को तोड़ता है बाजार, तो हमें वहां पे एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहला होगा बाजार के लिए बीते शुक्रवार और बीते बृहस्पतिवार की जो हमारी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन जो हमारा डे लो का लेवल था वो, यानी कि 21,950 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बाजार ने 2 बार इस सपोर्ट से देखिए एक्ट करके दिखाया। तो बाजार अगर वापस से 21,950 के लेवल को ब्रेक करता है, आने पे नहीं ब्रेक करता है और कम से कम 5 मिनट इससे नीचे कारोबार करते हुए दिखता है, तब वहां पे हम 22,000 के लेवल को पुट के लिए एंट्री करेंगे और 22,000 की पुट को हम बाय करेंगे 16 मई की एक्सपायरी को, बन सकता है शानदार प्रॉफिट। क्योंकि जैसे जैसे बाजार 21,950 के नीचे सस्टेन करेगा 5 मिनट या 10 मिनट, बहुत ही अच्छा रखना है तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको वहां से बाजार में 21,860 यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने बताई है कॉल लेवल के लिए, वहां तक गिरते हुए बाजार दिख सकता है और वहां से हम तेजी की कोशिश करेंगे।
दूसरा पुट होगा अगर बाजार में तेजी दिखती है, तो एक बार तेजी दिखने के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखिए हमने 2 बार से देखी है, वो है 22,250 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट भी बन सकती है, बट अगर बाजार वहां जाता है तो वहां पे फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और 22,300 की पुट को बाय करके चल सकते हैं। अब ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है निफ्टी की, देखिए ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है, मगर साइकोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो बाजार के लिए रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा लेवल होगा 21,860 या 21,750। अगर बाजार को और गिरना है जैसा हम न्यूज में देख रहे हैं कि और बहुत से एनालिस्ट हैं उन्होंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे बताया कि बाजार सोमवार को खुलते ही और बड़ा गैप डाउन देगा। रीजन सिर्फ एक ही है, इलेक्शंस की वोटिंग का परसेंटेज। तो आपके अगर क्षेत्र में चुनाव है सोमवार को तो वोट जरूर दें, क्योंकि अगर आप वोट देंगे तो बाजार को नई तेजी मिलेगी और अगर आप वोट नहीं देंगे तो बाजार के लिए थोड़ी अस्थिरता रहेगी और बाजार नीचे के लेवल और दिखा सकता है। हालांकि बहुत सारे न्यूज ये भी हैं कि रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी थोड़ी सी अपनी 400 की जो सीट का उन्होंने दावा किया था उससे थोड़ा फिसलते हुए नीचे दिख सकते हैं। वहीं पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। तो अब जो होगा दिल्ली के अंदर पहले लग रहा था कि शायद एक भी सीट आम आदमी पार्टी को ना मिल पाए, मगर अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगा कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने इलेक्शन की रैली के लिए इलेक्शन 2024 के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे वो दिल्ली की साउथ दिल्ली सीट के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पे अपनी बहुमत लें और वहां पे एक सीट को ग्रैब करने की कोशिश करें यानी कि जीतने की कोशिश करें। आपका क्या विचार है आप जरूर बताएं आज के कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 सीटें लेकर आ पाएगी या बहुमत में आने की तो पूरी संभावना है मगर इंडिपेंडेंटली 400 सीटें लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो भी डेली टाइम फ्रेम पे है और यहाँ पर हम फटाफट बात कर लेते हैं मंडे 13 मई के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में एक ही गड़बड़ हो रखी है, बैंक निफ्टी लगातार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से यानी कि 50,000 के बेहद करीब से लगातार गिरता जा रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने वहां पे एक रेड से ग्रीन कैंडल बनते हुए देखी हो। निफ्टी बैंक में फिर भी हमने देखी थी कि ग्रीन कैंडल बनी जरूर मगर वो सस्टेन नहीं हो पाई और शुक्रवार बीते हफ्ते आखिरी कारोबारी दिन हमने वहां ग्रीन कैंडल बनते हुए देखी। हालांकि शुक्रवार को निफ्टी बैंक में भी नीचे के लेवल से एक बार एक रिकवरी जरूर आई थी मगर बाजार वहां सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है बाजार को ब्रेक करना बहुत जरूरी, वो है 48,000 के अहम लेवल। अब अगर ट्रेंड को देखें तो बाजार ऐसा लगता है कि 46,000 तक भी जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि निफ्टी बैंक में जो गिरावट आती है वो एक दिन के अंदर 500 से 800 पॉइंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो तेजी भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक पे अगर पर हम लोग सतर्क रहें तो 47,000 का लेवल बाजार के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर रिवर्सल दिखाना, देखिए बहुत से लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे फरवरी के आखिरी मिड फरवरी जब बाजार नीचे के लेवल पर था यानी कि 45,000 से भी नीचे जा चुका था, वहां से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो शायद 47,000 बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की वीडियो में बता दिए, आप जरूर जाके देखें। वीडियो ये पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, मगर सतर्क जरूर रहें। कुछ दिन ना भी करें ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जैसा हम बार बार कह रहे हैं जब अच्छा ब्रेकआउट आएगा तब एंट्री करें, तब अच्छा प्रॉफिट बना के जाएंगे। निफ्टी बैंक के लिए कॉल साइड में पहला 47,450, देखिए जहां बाजार बंद हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,420। हल्की सी तेजी आएगी या शॉर्ट कवरिंग जिसे हम कहते हैं वो आएगी 47,450। हमारा आपको कहना है कि छोटी छोटे 5 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग होती है, बड़ी बड़ी स्कैल्पिंग होती है, उससे बचें। इसीलिए हमारी टीम ने जो एक निर्णय लिया है, एक विचार रखा है आप लोगों के सामने कि मई मंथ का पैसा डबल चैलेंज हमने करके दिखाया, 2 बार करके दिखाया। फरवरी मंथ में भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, मई मंथ में भी फ्री ऑफ कॉस्ट था हमारे तमाम छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए जो छोटी पूंजी के साथ निवेश करते हैं। अब हम एक निवेश और एक चैलेंज लेकर आना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए जो 5,000 जैसी छोटी पूंजी से लेके 1 लाख रुपए तक के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं और ये ऑप्शन होगा 1 to 5, यानी कि क्या 1 रुपया आपका 5 रुपया बन सकता है बाजार में और इसकी अवधि रहेगी 50 ट्रेड्स की, यानी कि टोटल हम 50 ट्रेड ही करेंगे आने वाले कुछ दिनों में और उस 50 ट्रेड के बाद हम देखेंगे क्या हमारा पैसा 1 रुपए का 5 रुपए बनता है या नहीं। और ये जो चैलेंज होगा लिमिटेड चैलेंज, लिमिटेड सीट्स के लिए होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें 1000-2000 लोग ऐड कर जाएं जैसा हम हमेशा जीपीएस बैच ऑन करते हैं और इतने लोगों की रिक्वेस्ट आती है, ऐसा नहीं होगा। इसमें मामूली सी सीटें होंगी, शायद हो सकता हो 10-20। तो जिस दिन ये सीटें खुले फटाफट बिना देरी करे आप उसको ज्वाइन कीजिएगा।
999 अभी के लिए हमने इसका सोचा है, ताकि हम इस पे सिखाने पे ज्यादा फोकस करेंगे आप लोगों को। सिर्फ 999 रुपए। हो सकता है ये फीस थोड़ी और भी कम हो या थोड़ी सी इसमें ज्यादा हो, बट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका पार्ट का चैलेंज बनना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, बैंक निफ्टी 47,450 के ऊपर जैसे ही ठहरेगा, हम वहां पे एक तेजी करने की कोशिश करेंगे। बाजार दोबारा से 48,000 तक के लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है सोमवार या मंगलवार के दिन। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे ही जाता है वो होगी शॉर्ट कवरिंग, यानी कि शुरू के 5-7 मिनट में। और यही हमने देखा है कि 9:30 या 9:40 तक बाजार होता है अपने डे हाई पे, और उसके बाद लगातार गिरावट दिखाता जाता है। तो अगर आपको संभलना है, आप इतनी फास्ट क्विक ट्रेड नहीं कर सकते, तो अवॉइड कीजिएगा। मगर हम जैसा बार बार कहते हैं, ऐसा नहीं कि यही ट्रेड सेटअप पे काम करना है। ये ट्रेड सेटअप हमारी बनाई हुई ट्रेड सेटअप है, मगर आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन हो सकता है कि एनपी टीम कोई भी ट्रेड ना करे, जैसे कि उन्होंने अपने सभी क्लाइंट्स को और अपने सभी टीम लोगों को बोला हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 47,000। अगर हम ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो 47,000 रहेगा बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट। और वहां पर बाजार अगर आता है, रुकता है, एग्जैक्ट नहीं 47,000 मतलब 47,000 की एनपी टीम ने बोला है 47 तो 47, हमेशा एक 30-40 पॉइंट का आप नीचे और ऊपर रख सकते हैं, यानी कि नीचे के स्तर पे हो सकता है 46,950 940 तक, और ऊपरी स्तर पे 47,040 तक 30 तक भी अगर बाजार रुकता है, आता है, तो वहां पे आप धीरे धीरे एंट्री करने की कोशिश करेंगे 47,000 की कॉल में, और बनेगा शानदार प्रॉफिट। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेटा के बेसिस पे भी, और साइकोलॉजी के बेसिस पे भी, टेक्निकल के बेसिस पे भी, और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी। दूसरा है पुट साइड में, पहला है 47,420 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें गिरावट दिखेगी कहां तक, 350, 250 और 47,000 तक। तो ये लेवल अगर बाजार ब्रेक करता है, यानी कि खुलता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, और या फिर एक अच्छी सी तेजी के साथ, और फिर नीचे जब आता है बाजार, तो 47,420 के लेवल को ब्रेक करने का हम 47,500 की पुट को बाय करके चलेंगे। शुक्रवार को टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया था कि अगर बाजार 47,650 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, और वहां से बाजार ने जो गिरावट दिखाई थी, आप देख सकते हैं तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी बाजार ने शुक्रवार के दिन। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करें, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे स्क्रीन पे, नॉलेज एंड प्रॉफिट। फर्जीवाड़े जो चैनल है उनसे बचें, आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि बीते हफ्ते बहुत लोगों का लॉस हुआ है, बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है। तो उन सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि अनाप शनाप भाव पे ना खरीदें, वेट करें, पेशेंस करें। बाजार ने अगर पैसा लिया है तो बाजार से पैसा लेंगे, मगर अननेसेसरी ट्रेड सेटअप करने की कोशिश ना करें। 47,420 के नीचे अगर बाजार लुढ़केगा तो 47,500 की पुट को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। दूसरा है 47,000, जैसा हमने बताया ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर ये तोड़ता है 47,000 जैसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, अगर बाजार तोड़ता है, तो हमें गिरावट और गंभीर दिखेगी निफ्टी बैंक में, और वो बाजार को करीबन करीबन 500 से 700 पॉइंट नीचे लेके जा सकती है, और जो कि होंगे हमारे अगले लेवल, बड़े लेवल 46,000 तक के। उसका मतलब हुआ कि जो ट्रेंड लाइन है, यानी कि जो सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है, वो बाजार ब्रेक कर चुका है, और अब बाजार नीचे के स्तर यानी कि 46,000 तक जाने के लिए तैयार है। तो वहां पे 47,000 के लेवल पे अगर रुकेगा तो हम तेजी करेंगे, और अगर 47,000 के लेवल को ब्रेक करेगा और 10 मिनट तक नीचे रहता है, तो हम वहां पे 47,200 की पुट को बाय करके चलेंगे, बनेगा शानदार प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सोमवार 13 मई के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, जो कि केएनपी टीम अपने लिए बनाती है और शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, कमेंट करें। और आज जो हमने चैलेंज बनाया है 1 to 5, यानी कि 10,000 का 50,000 बनाना, 50,000 का 2.5 लाख बनाना, और 1 लाख का 5 लाख बनाना, क्या ये फिजिबल होगा? सिर्फ 50 ट्रेड के साथ, हम अननेसेसरी 500 ट्रेड नहीं करेंगे। कुछ दिन का लंबा चैलेंज रहेगा, बट ये एक पेड सर्विस होगी, जो कि आपको 999 रुपए जैसी एक मामूली सी पूंजी के साथ होगी, और हो सकता है कि इसमें हम थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकें, मगर सीटें बहुत लिमिटेड होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो। तब तक अपना ध्यान रखें, और सोमवार को अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो वोट जरूर दें, और बहुत ध्यान रखें, बाजार को फॉल होना है तो सोमवार
13 मई बड़ा खतरनाक दिन होता है। 13 तारीख याद रखिएगा, अगर एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे जाएं तो 13 तारीख बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए बहुत से लोग अगर एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो नीचे की पोजीशन लेंगे, और जो ऑपरेटर भाई हैं वो अगर वहां से बाजार को रिवर्सल लेना चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये होगा कि 13 तारीख तो नेगेटिव डे है, बाजार नीचे जा सकता है, वहीं से रिवर्सल दिखाते हैं और तेजी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।